भारत में साल 2008 से फार्म-डी कोर्स की शुरुआत के साथ ही फार्मेसी में एडमिशन लेने के इच्छुक स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूजन का एक पॉइंट और पैदा हो गया कि फार्म-डी और बी-फार्म में से कौन सा कोर्स चुनें। साल 2008 से पहले जब फार्म-डी कोर्स भारत में नहीं था, तब डी-फार्म और बी-फार्म को लेकर इसी प्रकार के कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती थी। डी-फार्म और बी-फार्म में इतना तो पता लग ही जाता था कि डी-फार्म डिप्लोमा लेवल का कोर्स है और बी-फार्म ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है, लेकिन अब फार्म-डी कोर्स के शुरू होने के बाद कन्फ्यूजन और बढ़ गया है। आज हम इस संबंध में बात करते हैं कि फार्म-डी और बी-फार्म कोर्स में क्या डिफरेंस है, जिससे एक 12वीं पास स्टूडेंट बड़ी आसानी से अपने लिए सूटेबल कोर्स का सिलेक्शन कर सके। सबसे पहले हम इन दोनों कोर्सेज में क्या क्या डिफरेंस है, इस बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। पहली और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि हमें इन दोनों कोर्सेज़ को समझना होगा कि आखिर ये दोनों कोर्सेज़ है क्या। अगर हम फार्म-डी कोर्स की बात करें तो इस कोर्स का पूरा नाम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है, जो कि 6 साल का कोर्स है। यह कोर्स फार्मेसी में एक प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट प्रोग्राम है, जिसके 6 सालों की ड्यूरेशन में 5 साल की एकेडमिक स्टडी और 1 साल की इंटर्नशिप या रेजिडेंसी होती है। अगर हम बी-फार्म की बात करें तो इस कोर्स का पूरा नाम बैचलर ऑफ फार्मेसी है, जो कि 4 साल का बैचलर डिग्री कोर्स होता है और 8 सेमेस्टर में डिवाइडेड होता है। सभी 8 सेमेस्टर में मेनली एकेडमिक स्टडी ही होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि फार्म-डी कोर्स के बाद में डॉक्टर यानी डीआर टाइटल लगाने का अधिकार मिल जाता है। इस कोर्स को करने के बाद कोई भी कैंडिडेट अपने नाम के पहले डॉक्टर लगा सकता है, लेकिन एक बी-फार्म कैंडिडेट ऐसा नहीं कर सकता है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फार्म-डी कोर्स में 2 तरह से एडमिशन लिया जा सकता है। पहला तरीका यह है कि कोई भी स्टूडेंट जिसने फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी या मैथ्स सब्जेक्ट के साथ 12th क्लास पास की है, फार्म-डी कोर्स में एडमिशन ले सकता है। दूसरा तरीका यह है कि कोई भी स्टूडेंट जिसने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बी-फार्म किया है, फार्म-डी कोर्स के 4th ईयर में एडमिशन ले सकता है। इस प्रकार के एडमिशन को लेटरल एंट्री कहा जाता है। लेटरल एंट्री वाले कैंडिडेट्स को फार्म-डी पोस्ट बैकलॉरेट कोर्स में एडमिशन दिया जाता है, जहां उसे 2 साल की एकेडमिक स्टडी और 1 साल की इंटर्नशिप या रेजिडेंसी करनी होती है। अगर बी-फार्म कोर्स की बात की जाए तो कोई भी स्टूडेंट जिसने फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी या मैथ्स सब्जेक्ट के साथ 12th क्लास पास की है, बी-फार्म कोर्स में एडमिशन ले सकता है। साथ ही कोई भी स्टूडेंट जिसने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से डी-फार्म किया हो, बी-फार्म कोर्स के 2nd ईयर यानी 3rd सेमेस्टर में एडमिशन ले सकता है। इस प्रकार के एडमिशन को भी लेटरल एंट्री कहा जाता है। चौथा पॉइंट यह है कि फार्म-डी कोर्स का मेन कंटेंट क्लिनिकल फार्मेसी पर बेस्ड है, जो कि पूरी तरह हॉस्पिटल ओरिएंटेड है और जिसमें हॉस्पिटल में ट्रेनिंग भी शामिल है। जबकि बी-फार्म कोर्स मेनली इंडस्ट्री और कम्युनिटी ओरिएंटेड कोर्स है, जिसमें ड्रग मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च सबसे मेन है। 5वां पॉइंट भारत में इन दोनों कोर्सेज के स्कोप और करियर ऑप्शन को लेकर है। फार्म-डी के बाद हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट पर नियुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इस संबंध में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन भी निकाला है। इंडस्ट्री में भी क्लिनिकल रिसर्च के एरिया में फार्म-डी कैंडिडेट्स की डिमांड रहती है। साथ ही फार्मेसी कॉलेजेस में टीचिंग के फील्ड में भी करियर के ऑप्शन हैं। फार्म-डी क्वालिफिकेशन होल्डर कैंडिडेट अपने स्टेट की फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाकर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के बतौर भी कार्य कर सकता है, यानी अपनी फार्मेसी भी शुरू कर सकता है। एक बी-फार्म कैंडिडेट हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए केवल फार्म-डी कैंडिडेट ही एलिजिबल किया गया है। बी-फार्म कैंडिडेट ड्रग इंडस्ट्री में प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च, मार्केटिंग के साथ साथ एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में बी-फार्म कैंडिडेट ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है। अगर भारत से बाहर करियर और स्कोप की बात की जाए तो फार्म-डी कोर्स बी-फार्म से बेहतर है। बहुत से फॉरेन कंट्रीज़ में केवल फार्म-डी कैंडिडेट्स को ही जॉब के लिए एलिजिबल किया जाता है, बी-फार्म को नहीं। अमेरिका की अगर बात करें तो वहाँ पर कार्य करने के लिए न्यूनतम योग्यता फार्म-डी है। कुल मिलाकर अगर आपको भारत से बाहर कार्य करना है, वर्क करना है, तो आप केवल फार्म-डी कोर्स में एडमिशन लें। भारत से बाहर बी-फार्म कोर्स की अधिक उपयोगिता नहीं है, ज़्यादा काम नहीं आता है। छठा पॉइंट इन दोनों कोर्सेज के बाद में आगे की स्टडीज़ को लेकर है। फार्म-डी कोर्स एक डॉक्टरल लेवल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है
अगर आप इस कोर्स को करने के बाद में पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बी फार्म के बाद पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए पहले 2 साल के ड्यूरेशन का 4 सेमेस्टरों में डिवाइडेड एम फार्म कोर्स करना होगा। उसके बाद में पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लिया जा सकता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो फार्म डी और बी फार्म कोर्स में कुछ बेसिक डिफरेंस हैं जिनका एक स्टूडेंट को एडमिशन लेने से पहले पता होना चाहिए। उम्मीद है आपको फार्म डी और बी फार्म कोर्स में क्या डिफरेंस है उसकी थोड़ी बहुत जानकारी हुई होगी और आपके लिए आज का वीडियो थोड़ा हेल्पफुल होगा, ताकि आप इन दोनों कोर्सेज़ में कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है उसको आप चूज कर पाएँ, सही ढंग से आप अपना डिसीजन ले पाएँ कि आपको फार्म डी करना है या बी फार्म करना है। आपको बाहर, इंडिया से बाहर जाकर के काम करना है या फिर इंडिया में काम करना है, तो कई सारे पैरामीटर्स हैं, उनके बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। इस तरह की नई जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। जल्दी ही फिर से मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।